Assalamu alaikum viewers, welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. Viewers, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द फाइव किंगडम। ये हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और उसका टॉपिक है द फाइव किंगडम्स। अब ये फाइव किंगडम्स क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि जितनी भी इस पूरे अर्थ में चीज़ें हैं, कुछ जो हैं उनमें से 2 पाँव पर चलती हैं। जानदारों की अगर एनिमल की बात करें, कुछ पेट के बल रेंगती हैं, कुछ जो हैं वो 4 पाँव पर चलती हैं। इसी तरह देखें, अगर कुछ पौधे हैं, कुछ जानदार हैं, कुछ मशरूम्स हैं, कुछ जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुली आँख से नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोपिक हैं। तो कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कुछ जो हैं मल्टीसेलुलर हैं। तो ये जो हम आज द फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर। उसने 1969 में जानदारों को, जो पौधे हैं, जानवर हैं, जो मशरूम्स हैं, आपकी फंजाई है और इसी तरह जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको उसने 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है। तो उसका उसने नाम दिए द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी उसने जानदारों को, जितने भी जानदार हैं, तो उसने उनको 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है। तो उसने इस क्लासिफिकेशन की, इसका नाम दिया उसने द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये रॉबर्ट विटेकर था, इसने 1969 में जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। रॉबर्ट विटेकर तो इसने 1969 में जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है। 5 बड़े ग्रुपों में उसने 5 किंगडम में उसने जानदारों को तकसीम किया है और इसको कहते हैं द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने का ये बहुत शुरू से चला है। तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। सबसे पहले जानदारों को उनकी हैबिटेट की बुनियाद पर तकसीम किया गया, फिर उसको 2 ग्रुप से तकसीम किया गया, फिर इसने 5 ग्रुप से रॉबर्ट विटेकर ने किया। इसके बाद फिर भी इसमें कुछ खामियां थी। फिर इसके बाद बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने उनको दूर करके फिर जो है इसकी एक हतमी जो है वो शक्ल दी, जिसको बाद में आखिरकार क्लासिफाई किया गया और वो भी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तरामीम की गई। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रॉबर्ट विटेकर ने जो जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था वो पढ़ेंगे। तो इस हवाले से हम इसकी पूरी हिस्ट्री और इसमें बाद में आखिरकार जो इसकी हतमी शक्ल जो है अख्तियार की, जो 5 किंगडम सिस्टम था, उसमें थोड़ी बहुत मार्गुलस और शुबान ने चेंजिंग की। तो वो जो है वो हम आखिर 3rd चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो आज ये एक जनरल टॉपिक है, 1st चैप्टर में है। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको कौन कौन से ग्रुप में और किस बुनियाद पर ये रॉबर्ट विटेकर ने जो है जानदारों को इन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। डिटेल के साथ इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में जो है बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं रॉबर्ट विटेकर ने किस बुनियाद पर जानदारों को तकसीम किया और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 ग्रुप्स में जानदारों को तकसीम किया है वो ये है: किंगडम प्रोकैरियोटिक यानी किंगडम मोनोलॉग। दूसरा जो था किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोप्टिस्टा। तीसरा जो था किंगडम फंजाई। चौथा किंगडम क्या था? किंगडम प्लांटी। और 5वां जो था वो किंगडम एनिमेलिया। तो रॉबर्ट विटेकर जो था उसने जानदारों को जो 5 ग्रुप्स में तकसीम किया: किंगडम प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि किंगडम प्रोकैरियोट में जो किंगडम मोनोलॉग है उसमें उसने कौन कौन से जानदारों को रखा है और किस बुनियाद पर रखा है उसने। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रो मीन बिफोर और केरियो जो है ये कैरियोटिक जो है इससे लेते हैं, इसका मतलब होता है नट, कर्नल, मीन्स न्यूक्लियस। तो
अब इसके अगर ओवरऑल देखें तो प्रोकैरियोट का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, मींस के ये है कि इसके अंदर आपको न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आएगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आएगा, और जितनी इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं वो आपको इसके अंदर किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर नजर नहीं आएंगी। ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles are absent। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स, लार्ज बॉडीज, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होती हैं, तो वो आपको एक वाज़ेह कंपार्टमेंट नजर नहीं आएगा, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में मर्ज होगी, उनकी यानी अलग कंपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर वो बंद है, नहीं है मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड इस तरह की नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें साइटोप्लाज्म में मर्ज हैं। तो आपको ये सेल जो है इस तरह नजर आएगा, बाकी इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नजर नहीं आएगी। तो दूसरा जो है ये प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसकी अगर सेल वॉल को देखें तो ये सेल वॉल जो है इसकी सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, तो ये बनी होती है एक खास किस्म के म्यूरिन। इसकी सेल वॉल जो है ये म्यूरिन से बनी होती है, और सारी दे आर द सिंपलर, ये प्रोकैरियोट में ये सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं कहूं तो ये मुनासिब है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, और ये दे आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो आपके प्रोकैरियोट हैं दे आर यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं, और इनकी सेल वॉल जो है ये म्यूरिन से बनी होती है। इसकी मिसाल अगर देखें तो बैक्टीरिया और ग्रीन मतलब सियानोबैक्टीरिया, तो ये जो है ये आपके हैं प्रोकैरियोट। अब दूसरी तरफ आते हैं तो उसके बाद जो रॉबर्ट विटेकर ने जो दूसरा ग्रो है उसमें जानदारों को तकसीम किया वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट जिस तरह के से निकले हैं न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, और सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, ये सारी की सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट, सारी की सारी प्रेजेंट हैं। आपको वाज़ेह न्यूक्लियस नजर आएगा, आपको वाज़ेह उसके माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा, तो ये सारी की सारी चीजें कंपार्टमेंट के अंदर, अलग कंपार्टमेंट के अंदर सेल के अंदर बंद हैं। और इसी तरह ये यूकैरियोटिक हैं, और अगर देखा जाए फर्दर इसको देखा जाए तो प्रोटिस्टा जो है ये भी यूनिसेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी हैं, और इनकी सेल वॉल जो है सेल वॉल इनकी बनी होती है, अगर देखा जाए तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और इनके अंदर जो रिजर्व फूड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो है ये प्रोटिस्टा है, तो ये दूसरे यूकैरियोटिक से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, बट दे आर सिंपलर देन द अदर यूकैरियोटिक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, और इसकी मिसाल में है प्लाज्मोडियम, पेरामेशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। तो ये इसकी जो है मिसालें हैं। अमीबा हो गया, तो ये जो है ये दे आर प्रोटिस्टा, दे आर इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा, और ये यूकैरियोटिक है, सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो है दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल,
और इस तरह इनकी सेल वॉल जो है वो सोल्यूलोज से बनी होती है और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च की सूरत में होता है। प्लाज्मोडियम, पेरामेशियम, यूग्लिना, अमीबा वगैरह जो है इसकी जो है वो मिसालें हैं। तो इसके बाद जो तीसरा ग्रुप जो है रॉबर्ट विटेकर ने जो है जानदारों को तकसीम किया वो है फंजाई। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आप समझ चुके हैं कि यूकैरियोटिक क्या है। तो दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक होते हैं ये, बट दे आर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक है। एक चीज होती है ऑटोट्रॉफ और एक चीज होती है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होते हैं द प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि वो फूड के लिए दूसरी चीजों पर इंतजार करते हैं। तो फंजाई जो है इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे लेक क्लोरोप्लास्ट सो दे आर हेटेरोट्रॉफ। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरी जानदार चीजों से खुराक हासिल करते हैं। और दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और दे आर हेटेरोट्रॉफ। ये इसकी खास जो है मतलब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इनके सेल के। और इसकी जो सेल वॉल जो होती है अगर देखा जाए तो इसकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटिन से और इसके अंदर लेक क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट जो है इसको इसके अंदर नहीं होता और दे आर हेटेरोट्रॉफ। और इसका जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका ग्लाइकोजन की सूरत में है। रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में होता है। और इसकी अगर मिसाल देखें तो जितने भी मशरूम्स हैं खमियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। जितनी भी इस तरह आपकी मशरूम्स हैं मेडिसिन हैं तो ये सारी की सारी जो है इसमें आ जाती हैं खमियां वगैरह। इस तरह की छतरियां जितनी भी लगी होती हैं और इस तरह स्लाइम मोल्ड हो गया तो ये सारी की सारी फंजाई में आ जाती है। कुछ इसमें मेडिसिन है कुछ इसमें पॉइजनस है तो बरल फंजाई किंगडम में आ गया। इसके बाद जो है किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी जो है मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक। ये तीन टर्म्स पहले मैंने लिखी है। पहले में मल्टीसेलुलर होते हैं मोर देन वन सेल्स और इसी तरह सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं तो ये दे आर मल्टीसेलुलर। और इसी तरह दे आर कॉम्प्लेक्स देन द अदर यूकैरियोटिक। और इसी तरह यूकैरियोटिक में आपको बार-बार बता रहा हूं कि इनके अंदर सारी की सारी जितने भी आपके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होती हैं। और ऑटोट्रॉफ्स इनके अंदर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो क्या करते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और ये जो है फूड के लिए किसी दूसरी चीज पर इंतजार नहीं करते बल्कि फूड को जो है वो सनलाइट की जरूरत में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये क्या करते हैं खुद बनाते हैं। और रिजर्व फूड जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो किसकी सूरत में होता है वो स्टार्च की सूरत में होता है। और इस तरह इनकी अगर सेल वॉल को देखा जाए तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी मिसाल जितने भी आपके प्लांट्स हैं जितने भी फॉर एग्जांपल ब्रासिका का प्लांट हो गया रोज प्लांट हो गया जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं जितने छोटे प्लांट्स हैं तो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो आपके प्लांट टीम के अंदर है किंगडम प्लांट टीम के। और इसको उन्होंने मजीद इसके अंदर दर्जाबंदी बाल्मीकि की है इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में। इसी तरह फिर आगे तो वो हम बायोडाइवर्सिटी के 3rd चैप्टर में पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी सारे के सारे प्लांट्स आपके ब्रासिका हो गया आपके बड़े बड़े प्लांट्स हो गए सिदरस देवदार हो गया पाइनस के हो गए जितने भी आपके प्लांट्स हैं तो वो सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं किंगडम प्लांटी। तो इसकी क्या खुसूसियात है दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक और
उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किसकी सूरत में होता है, स्टार्च की सूरत में होते हैं, और इसकी सेल वॉल जो है वो क्या होती है, सेलुलोज में। तो ये ऑटोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि इनके सेल के अंदर जो है वो क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं। तो इनके अंदर जो है ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स का क्या काम है ये भी हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसी तरह जो रॉबर्ट विटेकर जो था, इसने जो पांचवा जो ग्रुप जो है वो जानदारों में तकसीम किया, वो था किंगडम एनिमलिया। जितने भी एनिमल है, छोटे से लेकर एलिफेंट तक, और चिमटी से लेकर चिमटी जो है, चिमटी से लेकर एलिफेंट तक, जितने भी हैं, जितने भी आपके छोटे से लेकर बड़े बड़े जानदारों तक, सारे के सारे उसने किंगडम एनिमलिया में रखे। अब किंगडम एनिमलिया जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर है, और इसी तरह ये जो है यूकेरियोटिक है सारे के सारे, बट सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफिक है। क्या मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी खुराक के लिए दूसरी जानदार चीजों पर इन्हिसार करते हैं। तो ये क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट होगी, तो जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी जो है, वो काऊ होगी, गोट होगी, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे के सारे एनिमलिया में हैं, सारे मल्टीसेलुलर हैं, यूकेरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, और इस तरह इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अगर सेल को देखा जाए, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर। और इसी तरह अगर बात की जाए तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, इनमें होते हैं सेंट्रियोल्स, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो होते हैं। और अगर सेल की बात की जाए तो इसमें एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और इसी तरह जो सारे के सारे जो है, इनके अंदर बाकायदा एक सिस्टम है, इसकी अगर बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो इसी तरह सेल्स से फिर टिश्यूज, और टिश्यू से आगे इस तरह आगे ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरह तो ये पूरा जो है मल्टीसेलुलर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो यूकेरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेंट्रियोल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, और सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये अपनी फूड जो है, रिजर्व फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड जो है वो किसकी सूरत में होता है, ग्लाइकोजन की सूरत में होता है। तो ये जो हमने आज पढ़े, तो ये रॉबर्ट विटेकर का जो उसने जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया, ये उसका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसकी पूरी हिस्ट्री, यानी ये कब शुरू हुआ ये जानदारों को तकसीम करने का निज़ाम, और इसके में जो रॉबर्ट विटेकर ने जो एक सिस्टम तरतीब किया था, इसमें कुछ चेंजिंग की वो सारी और फाइनल जो है सूरत आज तक जो है वो हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसके बारे में हम 3rd चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर इस हवाले से कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।